संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। आज का दिन हम सबके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन को सभी गुरु पूर्णिमा के रूप में जानते हैं और मनाते हैं। सबको ये ज्ञात है और ज्ञात होना चाहिए कि हमारे जीवन में गुरु का क्या स्थान है। कहा जाता है कि गुरु का स्थान ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भी ऊंचा है। इसलिए गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश से ऊपर स्थान दिया गया। और हम लोगों को ये दोहा अच्छे से याद है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागे प्राय, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन बचन खाए। गुरु के संदर्भ में सब जानते हैं कि गुरु एक व्यक्ति नहीं, गुरु वह परम तत्व है जो हमारे भीतर के गूढ़ अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश प्रकट करता है। गु और रू ये दो शब्द गुरु के साथ जुड़े हैं। गु यानी गूढ़ अंधकार और रू यानी जो भीतर रोशनी और प्रकाश कर दे, जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए, वह गुरु है। इस संदर्भ में आप सब जानते हैं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, पर बहुत थोड़े से समय में 4 बातें आज के संदर्भ में कहूँगा। गुरु को पहचानना, गुरु को पाना, गुरु का हो जाना और खुद गुरु बन जाना। पहचानना, पाना, होना और बनना। सबसे पहली बात गुरु को पहचानने की है। गुरु की पहचान क्या? आजकल लोक में बहुत गुरु हैं, चाहे जो गुरु के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए हैं, तो दूसरी ओर कई ऐसे भी हैं जो गुरु की सन्निधि में रहने के बाद भी गुरु को पहचान नहीं पाते। सबसे पहली बात गुरु को पहचानने की है। अगर हम बाहर किसी गुरु की तलाश करें तो उसका रूप क्या हो? हमने गुरु का हस्तावलंबन लिया है अपने आध्यात्मिक जीवन यात्रा को प्रशस्त करने के लिए, और जो हमारे आध्यात्मिक जीवन यात्रा में सहकारी बने वही गुरु हो सकता है। उजाला वही बांट सकता है जिसके पास उजाला है। जो खुद अंधेरे में जी रहा है वो औरों के लिए क्या उजाला देगा? तो सबसे पहले गुरु के शरण में जाना हो, गुरु को पहचानना हो, तो ये देखो जिससे मैं गुरु के रूप में तलाश रहा हूँ उसके भीतर कितना प्रकाश है, वो आध्यात्मिकता से कितना जुड़ा हुआ है, उसकी सोच, उसकी प्रवृत्ति, उसका चिंतन और उसकी चर्या में वह प्रतिबिंबित हो रहा है या नहीं। यदि हो रहा है तो तुम उसके शरणागत हो जाना, और यदि नहीं है तो चाहे जिसके शरण में जाओगे तो तुम्हारा बेड़ा गर्क होगा। गुरु बेड़ा पार करते हैं तो गुरु के नाम पर रहने वाले गुरु घंटाल बेड़ा बंटा धार करते हैं। एक तरफ बेड़ा पार है तो दूसरी तरफ बंटा ढार है। क्या चाहते हो, बेड़ा पार या बंटा धार? बेड़ा पार तो उसी नाव में सवार हो जो तिर रही हो।
अन्यथा गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों चूके दांव, दोनों खेले दांव और दोनों डूबे बावरे, बैठ पत्थर की नाव। पत्थर की नाव पर सवार होगे तो डूब ही जाओगे। तो गुरु को पहचानना बहुत बड़ी बात है, जो अंतर में घटना चाहिए। विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्तः, तपस्वी सह प्रशस्यते। जो विषयों और उसकी आसक्ति से रहित है, जो गोरख धंधा से मुक्त है, जो ज्ञान ध्यान तप में निरत है, वही गुरु होने के लायक है। तो जहां कहीं ऐसी मूर्ति मिल जाए, तुम उसे गुरु के रूप में पहचानना। कई लोग ऐसे हैं जो गुरु की सन्निधि में रह करके भी गुरु को नहीं पहचानते। जिन्हें गुरु की पहचान नहीं, वे भी अंधेरे में हैं, और जो गुरु की शरण में आने के बाद भी गुरु के शरणागत नहीं होते, वे भी अंधेरे में। गुरु को पहचानोगे तभी गुरु को पा सकोगे। वही गुरु को पाता है जो अपने भीतर शिष्य का निर्माण करता है, या वही गुरु को पा सकता है जो खुद शिष्य बन जाता है। तुमने गुरु को पहचाना पर गुरु को पाया, ये कोई जरूरी नहीं है। गुरु चरणों में जिनेंद्र वर्णी पहुंचे, वे सबसे पहले वाचनाओं में आए। 1980 की वाचना में बड़े विद्वान चिंतक मनीषी थे। उनकी अपनी भागीदारी रही। 40 दिन की वाचना में उनकी उपस्थिति रही। गुरुदेव के दर्शन किए चले गए। उसके बाद गुरुदेव जब मुक्तागिरी पहुंचे, वे गुरु चरणों में आकर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैंने कहने को इस जीवन में बहुत कुछ किया। जैनेन्द्र सिद्धांत कोश जैसे महाग्रंथ का सृजन किया। एक अप्रतिम प्रतिभा के धनी मनीषी साधक थे। उन्होंने कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया, ये कहने को किया, पर मुझे लगता है कि मैंने आज तक जो कुछ किया वह सब अधूरा है, क्योंकि मैंने सब कुछ किया पर किसी गुरु की शरण को प्राप्त नहीं किया। आज तक मैं किसी गुरु को नहीं पा सका। गुरुदेव, इसमें कमी गुरुओं की नहीं, कमी मेरी थी, क्योंकि मैं शिष्य नहीं बन सका। मैं आज तक किसी गुरु को नहीं पा सका। गुरुदेव, इसमें कमी किसी और की नहीं, कमी मेरी थी। मैं शिष्य नहीं बन सका। आज आपकी शरण में आया हूँ और इस कमी को हमेशा हमेशा के लिए मिटाने आया हूँ। कृपया कर मुझे अनुग्रहित करे। और वो व्यक्ति उस दिन गुरु चरणों में समर्पित होकर गए। फिर वे एक अच्छे शिष्य की भांति रहे। यहीं बाजू में ईसरी में उनकी 1984 में संलेखना हुई। इतने बड़े विद्वान और उनके इतने सारे अनुयायी, लेकिन जब गुरु चरणों में समर्पित हुए, उन्होंने गुरु का आशीर्वाद पाया तो केवल गुरु के हो करके रहे। पहचाना
पाया और वे फिर गुरु के हो गए। जब वो संलेखना के लिए आए, जिनेंद्र वर्णी पहले क्षुल्लक थे, पर उनके फेफड़े में खराबी हुई, एक फेफड़ा पूरी तरह डैमेज हो गया, एक ही फेफड़ा था वह भी संक्रमित, इसलिए वो क्षुल्लक अवस्था से ब्रह्मचारी अवस्था में आ गए। जब उन्होंने संलेखना का निवेदन किया, गुरुदेव ने कहा पूर्व अवस्था में आओगे तब संलेखना, जो आ गया। उनकी क्षुल्लक दीक्षा हुई, श्री में सिद्धांत सागर बने। वो 32 का सेट लगाते थे, दांत नहीं थे, बोले ये नहीं चलेगा, जो आ गया 32 बाहर। जो कहा जाए वो करे। गुरुदेव रोज उन्हें समय सार सुनाते थे। एक गाथा सुने, गुरुदेव बस हो गया, धन्य हो गया, पर्याप्त है। आपने तो मुझे चूसने के लिए लेमन जूस दे दिया, 24 घंटे इसका रस लेता रहूंगा, ऐसी परिणति। बिना तर्क वितर्क और प्रश्न के वे पूरे काल पर्यंत गुरु के होके रहे, तो अंत में 4 दिन के उपवास पूर्वक गर्मी में, शायद मई महीने में उनकी यहाँ समाधि हुई। गुरु को पहचानने वाले लोग बहुत कम हैं, पाने वाले लोग और उससे कम हैं, और गुरु का होने वाले लोगों की संख्या तो अत्यंत विरल है। अपने भीतर आज इस गुरु पूर्णिमा की वेला में झांक कर देखो, मैंने गुरु को पहचाना या नहीं? पहचाना तो गुरु को पाया कि नहीं, और पाया तो अपने आप को गुरु का बना पाया कि नहीं? हमारे गुरुदेव ने गुरु को पहचाना, उनकी शरण में आए, उनके हो गए, तो पहचाना पाया हुए, तो आगे चलकर खुद गुरु ने ही उन्हें अपना गुरु बना दिया, वो गुरु बन पाए। जीवन का निर्माण तभी और तभी हो पाता है, हम अपने जीवन में उस अवस्था को घटित कर सके और अपने जीवन का पथ प्रशस्त करें। मन में यही भाव जगाओ कि मेरा जीवन सदैव गुरु प्रसाद से सिंचित होता रहे और मेरे जीवन में सुख शांति की फसल लहलहाते रहे। मैं अपने इस मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बना सकूं, ये भाव जगाए तो हमारा जीवन निश्चित तरेगा, क्योंकि गुरु कृपा के बिना कुछ भी सार्थक नहीं होता। किसी का भी कल्याण मोक्ष मार्ग में बिना गुरु के नहीं होगा। मोक्ष की प्राप्ति के लिए छायिक सम्यक दर्शन चाहिए। अरे वो छायिक सम्यक दर्शन भी केवली श्रुत केवली के सानिध्य में नहीं, पाद मूल में। सानिध्य और पाद मूल में बड़ा अंतर है। सानिध्य में तो सब है, पाद मूल में कोई कोई। जो गुरु के निकट आता है वो गुरु के सानिध्य में होता है, और जो गुरु का हो जाता है वो गुरु का पाद मूल पाता है। तो जीवन के उत्कर्ष के लिए ये भाव भूमिका अपने हृदय में बनाना चाहिए और अपने जीवन का पथ प्रशस्त करना चाहिए। आज के इस मांगलिक पावन अवसर पर मैं सभी गुरु भक्तों को आशीर्वाद देता हूँ कि सच्चे गुरु भक्त बनो। तुम्हारे हृदय की ये भक्ति भावना तुम्हारे बाहरी भीतरी जीवन को समृद्ध बनाए और तुम्हारे मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करके तुम्हारे कल्याण का निमित्त बने। इसी भाव के साथ
यहीं पर विराम गुरु चरणों में नमन अर्पित करते हुए कि हे गुरुदेव, आपकी ये छत्र छाया हम पर है, ये सदैव बनी रहे, युग युगांतरों तक आपकी शरण छाया में श्रमण संस्कृति पलती बढ़ती रहे और हम सबका कल्याण हो, इस भाव के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।